राधे राधे आप सभी को। कार्तिक महात्म्य 35वां अध्याय। अनूप कथा। कार्तिक होती है संपन्न, इसको पढ़ने से श्री हरि होते हैं प्रसन्न। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ है। अतः यह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्व्याह व्यापनी तथा प्राहम व्यापनी हो, तो इस तिथि को नमी से एकादशी तक मनुष्य शक्ति विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे और उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव दोष से मुक्त हो गई। मैं उसकी अब विधि बताता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करवाएं, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथे तोले की ही प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार पूजन करें। पहले देश का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुनः वाचन कराकर नंदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों से उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आवाहन करें, भगवान केशव आइए, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी जी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन के पश्चात 3-3 बार अर्घ्यपाद और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमन्यपाद पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन्य कराएं। इसके बाद कांसे के बर्तन में दही, घी और मधु रख कर उसे कांसे के पात्र से ही ढक दें तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, वासुदेव, आपको नमस्कार है। यह मधु पार्क, दही, घी तथा शहद के मिश्रित को मधु पार्क कहते हैं, ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिद्रालेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूली की वेला में तुलसी और विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें, आदि, मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही है तथा आदि, मध्य और अंत में शून्य है। आपको तुलसी बहुत प्रिय है, अतः इसे मैं आपको सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भली भांति से पालन पोषण और बढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसी मैं आपको दे रहा हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार का तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाइए। सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें 12 मंत्र से घी, खीर, मधु और तिल मिश्रित हवन्य द्रव की 108 आहुति दें। स्वीकृत होम करके पूर्ण आहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूर्वक करें। इसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया। जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का 4था चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण ना करें। जो उस समय भी
पारण करता है वह अपने व्रत को निश्चय फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः मिलकर गिरे हुए पत्तों को रख कर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में उख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उद्दिष्ट दोष मिट जाता है। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, भगवान आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें। प्रभु मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदैव संतुष्टि करें। इस प्रकार देव ईश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतकृत हो जाता है। यह विधि सुनकर सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह संसार के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे ऋषियों, यह कार्तिक महात्म्य सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक पढ़ता और जो सुनकर धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्राद्ध से हीन हो, ऐसे भी किसी भी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं सुनना चाहिए। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 35वां अध्याय समाप्त। कार्तिक माह के 35 अध्याय आज समाप्त हुए। आशा है कि आपने सभी महात्म्य अध्याय सुने होंगे। किसी भी महात्म्य अध्याय को सुनाने में कोई त्रुटि हो तो भगवान विष्णु उसे क्षमा करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।